मैया यशोदा एक दिन नंद बाबा से बोली, अब लाला धीरे धीरे बड़ो है तो जा रो है, अब तो सुबह जल्दी उठ भी जावे, अब एक काम करो। बोले कहा आप पूजा करवे जाए करो तो या कुछ संग में बैठाए करो, ये देखा करोगे कैसी पूजा करो कैसी आराधना करो तो धीरे धीरे सीखेगो। नंद बाबा आज लाला को ले गए, लाला चल पूजा करेंगे। बगल में ठाकुर जी बैठ गए, सामने जैसी शालिग्राम भगवान विराजमान भये। ठाकुर जी बोले जय कौन सो जय जय आयो भैया। आहा, घंटी दे दी नंद बाबा ने लाला को, ले लाला या को बजा। अब ठाकुर जी छोटे से घंटी बजा रहे हैं और नंद बाबा शंख में दूध ले में, फिर अभिषेक करें, फिर घी ले में अभिषेक करें, शहद ले में। जैसे ही शहद डालो ठाकुर जी की घंटी रुक गई, मुंह में पानी आएगो। बोले जय जय तो बहुत अच्छा है, जो तो रोज शहद में नहावे, मीठो है गए होगो। बाबा बोले घंटी बजा। ठाकुर जी फिर घंटी बजाने लगे। तिलक चंदन लगा करके, तुलसी पधरा करके सामने शालिग्राम भगवान धर दिए। गुलाब जामुन को भोग लाई यशोदा मैया, वो सामने पधरा दिए। ठाकुर जी गुलाब जामुन देखें, लेकिन कहें बोले गुलाब जामुन हो फीको लग रहा हो या जय जय के आगे, आज ये चक्के देखूंगा कैसो है। रोज नहावे शहद में, नेक तो मीठो है ही गए होगो। नंद बाबा बोले लाला अब नेक देर में आंख बंद करके ध्यान धरूंगो, तू भी आंख बंद कर ले अपनी। सो छोटे से ठाकुर जी ने भी आंख बंद कर ली। बाबा आंख बंद करके कहा करनो है? बोले जय जय को ध्यान कर। तो जय जय को तो ध्यान का, वो रसगुल्ला गुलाब जामुन से ही घूमे। और ठाकुर जी ध्यान कहा कर रहे हैं कि मैंने वो उठा लिए और मुख में ले लिए, अपने दो दांतन ते खा लिए, आहा भीतर ते तो मेवा और निकल आए उनके। अब ये चिंतन करके ठाकुर जी को और मुंह में पानी आ गया। ठाकुर जी मन में सोचे बाबा ने चिंतन की तो ऐसी कही, अब तो मुंह पे रुको ही नहीं जा रहे। नंद बाबा तो आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं। ठाकुर जी उठ के गए और सामने आसन ते शालिग्राम भगवान उठाए और नंद बाबा आंख खोल के देखे, बात पहले तो गप मुंह में दल्ली है। और ठाकुर जी कभी यहां धर के चूसे, कभी यहां धर के चूसे। शालिग्राम जी कोई और थोड़े ही हैं, ठाकुर जी ही हैं, लेकिन ऐसा विनोद कर रहे हैं अपने संग। और नंद बाबा आंख खोल के देखेंगे तो कहा करें, तो सामने ते गुलाब जामुन उठा के आसन पर धर दियो और दूर ते चंदन लेके आ, वो चंदन फोटा लगा दियो, बिल्कुल तुलसी पधरा दी। बोले जय रे शालिग्राम। और स्वयं शालिग्राम जी लेकर के गए गौशाला में डोलने, चूसते चूसते नंद बाबा के नेत्र खुले। नेत्र खोल करके जैसे देखी लाला तो चलो थक गो होगो, चलो गो, जय हो मेरे शालिग्राम भगवान। सामने जैसे ही देखी तो शालिग्राम भगवान को पूरा आसन चुचारो है, जो रस है गुलाब जामुन को टपक रहा है नीचे सिंहासन पे। नंद बाबा बोले शालिग्राम भगवान ने कछु धोरे धोरे से कैसे? धोरे मतलब गोरे। शालिग्राम जी तो पूर्ण कारे हूं मैं, और धोरे मतलब ने गोरे। बोले नहीं, धोरे धोरे से कैसे है? गुलाब जामुन थोड़ा काला थोड़ा होता है, वो थोड़ा गुलाबी गुलाबी होता है। जैसे ही उठाए करके दबाए महाराज, तो शालिग्राम जी तो फूट गए बीच में थे। अब तो नंद बाबा पहले तो घबरा गए, बोले ये शालिग्राम भगवान को क्या हो गया? अरे यशोदा देख 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 जे कहा भयो। बोले कहा भयो? ये तो गुलाब जामुन है। बोले गुलाब जामुन नहीं, ये शालिग्राम भगवान के आसन पे बैठे, और अगर जे वहां बैठे तो मेरे शालिग्राम जी कहाँ हैं? बोले लाला आपके संग गयो, वो कहाँ है? बोले वो तो पता ही ना है, बाकी अते पते नहीं है, कहाँ चलोगे? दौड़ करके गए तो देखे महाराज एक छोटी सी बछिया को ऐसे कंठ से लगा के ठाकुर जी बैठे हैं और प्रेम से यहां तक गाल फूलो भयो, प्रेम से चूसते जा रहे हैं जैसे कोई टॉफी चूस रहे हो। नंद बाबा कहे हैं रे लाला कहां करे? ठाकुर जी कहे बोले तेरे मुंह में कहा है? अब तो पीछे यशोदा जी दौड़े, नंद बाबा दौड़े, ठाकुर जी कभी कहीं जामे कभी कहीं जामे, कूद कूद के भागे कि कहीं लाल जी ने ली लें। जैसे तैसे घेरा बना करके ठाकुर जी पकड़े, दोनों हाथ बांध करके कही तेरे मुंह में कहा है? अब यहां ते कछु करें तो ठाकुर जी यहां ले लें, यहां ते करें तो यहां ले लें, दोनों गाल जैसी दबाए सो शालिग्राम जी बाहर आ गए। नंद बाबा के लो पहलो दिन आए आज तो,
पूजा सीखवे के पहले दिन भगवान को ही खा गए हो, कहा करेगो जी आगे। यशोदा मैया बोली, अरे बालक है अभी, दूध घी दही शहद में नहाते हुए देख के सोचो होगो मीठो है कि होगो या हमारे चूस ले को। हमारे ब्रज में के आज भी वो शालिग्राम जी हैं ब्रज में, और ठाकुर जी की 2 दतुइयां लगी हुई हैं उन पे, जिनको खा गए ठाकुर जी। ऐसा ऊधम मचा में कृष्ण बलराम दोनों गौशाला में चले जाएं और बैठी भाई गैया के यहां मुख के पास जाए करके ऐसे लेट जाएं, एक तरफ बलराम जी एक तरफ ठाकुर जी, और दोनों तरफ लेट करके देखें यहाँ के बड़े बड़े सींग, सींगन को पकड़ के ऐसे ऐसे हिला में। फिर ठाकुर जी कहें, बाबा जी कारी कारी कहा है, जैसे मुख देखते भाई नीचे आए तो गैया को मुख देखो तो गैया के मुख में यहां नासिका में छिद्र हुए। ठाकुर जी बोले, दाऊ दादा जी छेद जैसो कहा है। लाला जी गुफा है, या में बछड़ा बछिया रात में जाके सो जाए। ठाकुर जी बोले, मैं जाऊंगा या गुफा में। ठाकुर जी भीतर थे, यहाँ थे ठाकुर जी झांक रहे हैं, पल्ली तरफ थे दाऊ दादा झांक रहे हैं, एक दूसरे को देख ना पा रहे। सो ठाकुर जी बोले, जो गुफा कितनी गहरी है या कुछ झांक के देखेंगे। पहले झांक के देखी, फिर वहां में उंगली डालने लगे। अब तो गैया विचलित होने लगी। लाला उंगली तो खत्म है गई, गुफा खत्म ना है रही है। ठाकुर जी बोले, रुको मैं सीख लेके आऊं। तो लंबी सीख लेके आए ठाकुर जी, और जैसे ही गैया की नासिका में डारी, गैया तो विचलित है गई, जोड़ते उठी, और जैसी उठी वहां समय ठाकुर जी ने सींग पकड़ रखो। जैसी उठी तो ठाकुर जी और दाऊ दादा दोनों सींग ते लटक गए। दाऊ दादा बोले, अरे लाला हम गिरेंगे। ठाकुर जी बोले, ना ना गिरेंगे ना, झूला बन को झूला। लटक गए। अब तो यही गैया पे ही झूलेंगे। अब तो यहाँ थे दाऊ दादा, वहां थे ठाकुर जी, दोनों उनको गैया झुलाए रही है, कभी यहाँ थे मां, वहां थे मां, वहां थे मां। थोड़ी देर बाद जब ठाकुर जी को हाथ छूटन लगो, जोर जोर से चिल्लाए, अरे मैया बचाइयो, देख हम गिरवे वारे, जे गैया बहुत जोर से दौड़ रही है। अरे तेरे एक जीवा का बेटा है, या खुर के नीचे आए के मैया मेरे प्राण चले जाएंगे, जल्दी मोकू बचा। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, आए करके देखी तो ओ हो, देख करके यशोदा मैया घबराई, अरे जे कहे रोए। गैया के सींग पर ठाकुर जी लटके में, गैया यहां से वहां दौड़ रही है, और वह गैया के पीछे असंख्य गैया दौड़ रही हैं कि ठाकुर जी हमारे सींग भी पकड़े। गैया ने विचार करी, लाला गिरवे वारे हैं तो ऐसी जगह जाके गिरूं जो नीचे लगे नहीं इनके। तो जहां खूब सारो गोबर को ढेर, वहां जाकर के गैया खड़ी है गई, और जोड़ते अपनो सींग झटकायो, सो ठाकुर जी को हाथ छूट गयो, और कंट कंट गोबर में जाए करके धस गए। ठाकुर जी कहें, दाऊ दादा जी बहुत बढ़िया गद्दा है। यशोदा मैया जा गद्दा पे सुबावे, वो तो भीतर ही ना जावे, या में तो भीतर चले गए हम। लाला जी गद्दा ना है। तो बोले, मोहे तो ऐसा लगे पीरो चंदन और घिस दियो जाए तो वही कारो है जाए, तो चंदन है। ठाकुर जी, अच्छा चंदन है, फिर तो हम या को मुख पे लगावेंगे। सो उठाए के अपने गार पे लगावे, माथे पे लगावे, कान पे लगावे, अपनी चोटी सान ली, सबरी गोवर थे। बिल्कुल महाराज गोवर्धन बन गए। इतने में यशोदा मैया आई, आए करके देखी, लाला कहाँ है। सो ठाकुर जी की केवल आंख दिखाई दे रही है, बाकी तो पूरे गोबर ही गोबर है गए। मैया ने जैसे तैसे देखी, कहाँ है। बोले, बोरो। ओ लाला जी कहाँ करे तू, गोबर में काय को खेले। मैया जी तो बहुत बढ़िया वारो गद्दा है, मुंह को रात में यही सुवाए कर। मैया बोली, रुक जा, तो सुबह निकर बाहर। निकार करके लाई। अब यशोदा मैया गोद में लेके नहीं जा रही ठाकुर जी को, गोबर लगो ऐसे लेके जा रही है। और ठाकुर जी कभी अपनो पाम मारे, कभी हाथ करें। मैया तू मुझको दूर मत करे, गोद में ले। मैया बोली, गोद में लाऊंगी ना लूंगी, गंदो है रो तू, अब पहले तो को नवाऊंगी। ठाकुर जी बोले, मैया देख बहुत जोरते जाड़ो पड़ रहा, जाड़ो समझे, जाड़ो का के सर्दी ठंड। ठाकुर जी बोले, मैया देख बहुत जोरते जाड़ो पड़ रहा, मुंह को नवाइयो मत, और मुंह को ठंड लग जाएगी। मैया बोली, तो या गोबर में ही रहेगो। बोले, हाँ मैया 2-4 दिन ऐसे ही रहने दे, बढ़िया आनंद आ रहा है। मैया बोली, चल अब ही नवाऊं। जैसे ही नहाने लगी, ठाकुर जी बोले, मैया बहुत जाड़ो लग रहा हो, मत नहावे।
मैया बोली नहानो तो पड़ेगो, वैसे ही कारो तेरो ब्याह ना होएगो, ऐसे बुरो बन के डोलेगो, कौन सगाई करेगो अपनी छोरी की तोते। ठाकुर जी बोले मैया अकेले नहावे में बहुत श्रम है रो है, तू भी नहा ले मेरे संग। मैया बोली मैं कह नहाऊं, मैं तो नहा ली सवेरे। इतने में ठाकुर जी देखे और जैसी अवसर मिलो सब गोबर लगो भयो, वह गोबर में ही दौड़ के गए और मैया के अंक ते जाके ऐसे कस के चिपट गए और फिर रिगड़ रिगड़ के अपने अंग को सवरो गोबर मैया के लगा दियो। मैया अब आनंद आएगा। बोले काय को अकेलो ना नहाऊंगो, तू भी नहावेगी, दोनों को जाड़ो लगेगा संग में। और यशोदा मैया के संग ऐसो उधम मचा में श्रृंग्यग्निड्यंष्टि जलद्विजकंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलौ स्वसतो निषेद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात आपतुरलम मनसो नवस्थामु। ऐसा ठाकुर जी उधम मचा में कैसे रोज अपने दांत गिने, कितने दांत हैं मेरे, अब 4 ही निकले हैं बस। मैया ते जाए के कहें मैया गैया ने बछिया को जन्म दियो और वो बछिया अभी 4-5 महीना की भैया वाके सबरे दांत निकल आए। मैं मैया 3 साल को है गयो, अभी तक 4 इकाई को निकले हैं। मैया बोली तू पूरे दिन माखन मिश्री खावे और वो गैया की बछिया पूरे दिन दूध पीवे ते दांत निकले वाके। बोले ना है मैया ये तो तू मोको बहका रही है, मोह सच्ची पतो है बात। कहा है? बोले कहा बात है? बोले मैया मैंने देखी गैया हरो हरो चारो खावे और वह चारू को खावे थे वाके बालक इतने हिष्ट पुष्ट बन के निकले कि 3 महीना में ही दांत निकलिया। तेने चारों नहीं खाया होगो, यही मारे मेरे दांत नहीं निकले। मैया तू भी चारों खा ले, तेरे काज लेके आयो। मैया के लाला तू बहुत उद्यमी है, चारों खवावे लाया मुझको देखो। नंद बाबा शाम को भोजन लाला को गोद में बैठा के करें और नंद बाबा तो बगल में छोटी चौकी पे छोटी थाली में ठाकुर जी की थाली लगे, लेकिन ठाकुर जी जबरदस्ती गोद में बैठ के ही पामे। गोद में बैठ जामे, कभी खीर खा लें, कभी खिचड़ी खा लें, कभी रोटी उठाए के खा लें, कभी कोई मिष्ठान खा लें, और कभी मन ना करे तो बाबा तिके बाबा आप ही खवाओ। और कभी तो मन ऐसा है जाए कि महाराज सबरी कड़ी उठा उठा करके नंद बाबा की सबरी दाढ़ी पे लगाई दे, पीरी कर दी सबरी। नंद बाबा के छोटो लाला है खेल ले। अच्छा नंद बाबा की एक आदत है हरी मिर्च खामे संग में, लेकिन लाला कहीं खावे नहीं, लाला कहीं मांगे नहीं, सुबह को रोटी के नीचे छिपाई के रखें, क्योंकि लाला तो गोदी में बैठते के जे खवाओ, अब मुझको जे खवाओ, अब मुझको जे वारो खानो है, अब जो भी बनो हो वो सब खवानो पड़े। और जाद नाते लाला को जन्म भयो बिना मिर्च को भोजन बने। आज भी हमारे यहाँ वृंदावन में बिना मिर्च की ही सामग्री बनती है ठाकुर जी की, और लाल मिर्च तो डलती ही नहीं है। क्यों? लाला छोटा है, मिर्च लग जाएगी। तो नंद बाबा कहें यशोदा जादनाते लाला भयो बिना मिर्च को भोजन बने, अब बिना मिर्च की आदत है ना है तो मैया अलग से हरी मिर्च दे दे, बाबा बीच बीच में खा लें, लेकिन छुपा के रखें लाला ते, कहीं यो निके ये खवाओ। ठाकुर जी की एक दिन नजर पड़ गई हरी मिर्च पे, बाबा जे खाऊंगो। सोई बाबा ने तुरंत नीचे छुपाई दी रोटी को, ना जे ना खाओ लाले ये खा दे, देख ये खा दे, ये कितना बढ़िया बनो, या खा के देख। दूसरे दिन फिर नजर पड़ गई। ठाकुर जी आज सोच के बैठे हैं जी हरी वारी ही खानी है, ये कोई बहुत बढ़िया मिठाई है या हमारे बाबा मुँह खवा में ना है, कहीं मैं रोज ना मांगन लग जाऊं या हमारे बाबा मुँह तो छुपा में। आज ठाकुर जी पहले से ही बिल्कुल योजना बना के बैठे, आज वो हरी वारी ही खानी है। जैसे नंद बाबा भोजन पान लगे, लाला को पवन, ठाकुर जी के मैं ना खा रहा, आप खाओ। और जैसे ही अवसर मिला ठाकुर जी ने तुरंत वो मिर्च उठाई और नंद बाबा हाथ पकड़ते तब तक तो मुंह में लेके गप और जल्दी जल्दी दांतनते चिरचिर करके खा गए। अब जैसे ही ठाकुर जी ने खाई महाराज, यहां नंद बाबा के तो पसीना छूटे, अरे यशोदा जल्दी आ। क्यों? लाला के तो बोल सब बंद है गए, मोह लाल पड़ गयो, आंखनते आंसू। अब तो ठाकुर जी रोवे सो रोवे, जीव निकार के रोवे, खांस खांस के रोवे,
कभी अपनी जीभ पकड़ के जोर दो, चिल्ला मैया मेरी जीभ पजर गई, मेरी जीभ पजर गई। मैया बोले लाला तू इतनो उधमी है, इतनो उधमी काय को खागो मिर्ची वो, अरे मोय लगी कोई पेठा होएगो बाबा खबावे ना है। अब तो पूरा नंद भवन गोपीन ते भर गयो, कोई शहद चटा रही है, कोई घी बूरो लेके आ रही है, कोई गुड़ खवा रही है, कोई सीरो खवा रही है, पर ठाकुर जी की मिर्च जा ही नहीं रही। ये देख करके नंद बाबा के आंखन में आंसू आए गए। बोले अरे बैरनी जीव, अपने लाला के काजे तू मिर्च ना छोड़ पाई, छुपा छुपा के मिर्च खा रहा हूं मैं, बेचारो आज खाए गयो और कैसे वाको कितनी जोड़ते रो रहा है लाला। नंद बाबा इतने दुखी है गए कि तुरंत अपने कक्ष में जाके सो गए और रो रहे हैं, बस मेरे लाला को आज मेरे कारण श्रम है गयो। यहां ठाकुर जी शांति नहीं हो रहे। अच्छा बात ऐसी है कि मिर्च तो चली गई, पर बालक कछु नाटक भी तो करें। अब नाटक कर रहे हैं, गोदी में लेट, मैया मैं बहुत जोर से जर गो, मैया मेरी पूरी जीभ निकल के बाहर आ गई, मैया मेरे ऐसे है गो। मैया बोली लाला देख अब तू रोना बंद कर दे, 2 घंटा है गए, सबरी शहद खाए गयो, सबरी गुड़ खाए गयो, घी बूरो अब वो तेरी मिर्च ना गई। देख नंद बाबा बेचारे भूखे पेट सोए गए, बेचारे इतने उदास है गए, कक्ष में चले गए, कछु खाए नहीं है, भूखे पेट है, खाली पेट सो रहे हैं तेरी वजह से। ये सुनकर के ठाकुर जी उठ के बैठ गए। बोले बाबा ने कछु नहीं खाया? बोले ना। सोई ठाकुर जी बोले मैं जाऊं बाबा मना के लाऊं। गए और नंद बाबा लेटे भय, सो लेटे भय नंद बाबा की ऊपर जाके बैठ गए और ऊपर बैठ करके यहां तक कपड़ा ऊपर कियो और नंद बाबा की पेट के बीच में जो छोटा सा स्थान है वहां में घुमा घुमा के उंगली के, बाबा तुम्हारो पेट तो पूरा खाली है, तुमने कछु ना खायो? अरे ना लाला मैंने खा लियो। बोले ना बाबा देखो मेरी उंगली भीतर जा रही है, पूरा खाली है। रुको मैं कछु लेके आऊं। गए दौड़ करके खीर लेके आए बढ़िया, और खीर लेकर के आए और आए करके बाबा के पेट में ही बीच में डारन लगे। नंद बाबा बोले लाला कहा कर रहे हो, सबरे लत्ता खराब कर दिए मेरे। बाबा मैया कह रही तुम्हारो पेट खा रही है तो मैं भर रहा हूं मैं तो। रुको वो हरी वारी भी लेके आए, जो डार दो बीच में। नंद बाबा बोले अरे यशोदा यार संभाल ना लाला, पेट भरो भैया, तू कछु मत कर, तेरे हाथ जोड़े पाओ। ना ना बाबा पेट खा रही है मेरी, उंगली जा रही भीतर। अब तो नंद बाबा वहां पे कपड़ा पहन के घूमे कि कहीं खाली पेट नहीं दिख जाए लाला है। क्यों? हर दिन भोजन के बाद जैसे ही नंद बाबा उठने लगे ठाकुर जी के पहले उंगली डाल के देखूंगो, अगर भीतर चली गई तो अभी खाली है। सो नंद बाबा धोती इतनी ऊपर पहने कि वो बीच को हिस्सा दिखे ही नहीं लाला को। ऐसे ऊधम ठाकुर जी के। लेकिन इन सब ऊधमन से सब ब्रजवासियों को सुख मिले।